Good morning, all of you. I am Dilip Kumar from GDRP सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नरकटियागंज. डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम. आइए हम जाने पर्सनल प्रोनाउंस यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं. आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल मीन्स रिलेटिंग टू पर्सन. तो हम पर्सन के बारे में चर्चा कर लें ताकि हमें समझने में आसानी होगा. तो आइए, रिलेटिंग टू पर्सन. पर्सनल मीन्स रिलेटिंग टू पर्सन. पर्सन जो है तीन प्रकार का होता है. एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन. यानी स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन कहलाता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन तथा जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. यानी आई, वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, ही, सी, इट एंड दे को थर्ड पर्सन कहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस. सो हम लोग केस वाइज पर्सनल प्रोनाउन के रूप के बारे में जाने. तो आइए, पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या है, पहले हम इसको जानें. नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक. वह प्रोनाउन जो वाक्य में कर्ता का काम करता है उसे हम नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं. जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये वाक्य में कर्ता का काम करते हैं तो इसे हम नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक. यानी वह प्रोनाउन जो वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं. तो आइए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जो है वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है. नेक्स्ट, पोसेसिव केस. पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक. इससे संबंध या अधिकार का भाव प्रकट होता है. ये दो प्रकार का होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउंस और दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव. पोसेसिव प्रोनाउंस माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स. इट का नहीं होता है इसलिए क्रॉस लिखे हैं, देयर्स. और पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. यानी आई का पोसेसिव प्रोनाउंस माइन, पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का पोसेसिव प्रोनाउंस आवर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पोसेसिव प्रोनाउंस योर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव योर, सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स और ही का पोसेसिव प्रोनाउंस हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज ही होता है. सी का पोसेसिव प्रोनाउंस हर्स, पोसेसिव एडजेक्टिव हर. इट का पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है. दे का पोसेसिव प्रोनाउंस देयर्स होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होता है. अब आइए, ये जो है कंफ्यूज कर देता है कभी कभी. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे. माइन और माई दोनों का
सेंस दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, क्योंकि दोनों से अधिकार का ही बोध होता है। जैसे माई मीन्स मेरा मेरी, माइन मीन्स भी मेरा मेरी, आवर्स मीन्स हमारा हमारी हमारे, आवर मीन्स भी हमारा हमारी हमारे, योर्स मीन्स तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, तुम लोगों का तुम लोगों की बहुत हो सकते हैं। योर का भी मतलब वही होता है। हिज मतलब उसका उसकी, हिज मतलब उसका उसके, हिज मीन्स भी उसका उसके, यानी पोसेसिव प्रोनाउंस का हिज जो है उसका मतलब जो होगा वही पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का जो मतलब है वही होगा। हर्ष मतलब उसकी, हर मीन्स भी उसकी। देयर्स, देयर्स मीन्स उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। देयर मीन्स भी उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। अब सवाल है कि जैसे मैं कहता हूँ कि यह मोबाइल मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, तो मेरा का अंग्रेजी माई भी होता है और माइन भी होता है। तो हम मेरा का के लिए माइन का प्रयोग करें कि माई का प्रयोग करें? डियर स्टूडेंट्स, दोनों का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे मैं कहता हूं कि यह मेरा मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल है, यानी मेरा के बाद मोबाइल आ रहा है और मोबाइल जो है नाउन है, तो इसके लिए हम माई का प्रयोग करेंगे। और माई का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा के ठीक बाद नाउन है और मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी यानी अधिकार सूचक शब्द के ठीक बाद, संबंध सूचक शब्द के ठीक बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम उस संबंध सूचक शब्द को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो मेरा के बाद मोबाइल आया है, यानी मोबाइल जो है नाउन है, तो मेरा यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे माई है तो हम कहेंगे दिस इज माई मोबाइल। अगर सेंटेंस हो यह मोबाइल मेरा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम माइन का प्रयोग करेंगे, यानी मेरा का अर्थ हो जाएगा यहाँ माइन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरा, यह मोबाइल मेरा है, यानी मेरा के ठीक बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए माइन होगा। यानी डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि मेरा मेरी हमारा हमारी तुम्हारा तुम्हारी उसका उसके उसकी उन लोगों का उन लोगों की, इस तरह के अधिकार सूचक शब्द आए तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। तो इसके लिए आपको यह तय करना होगा, आपको यह सोचना होगा कि इनके बाद, यानी मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी के ठीक बाद अगर नाउन है तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अगर इनके बाद नाउन नहीं है, यानी ये वाक्य के अंत में है, तो हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। आइए हम देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। द प्रोनाउंस व्हिच डिनोट when the action done by the subject turns back upon the subject are called reflexive pronoun। यानी वह प्रोनाउन जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो और उस सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य करने का असर खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यहाँ मैंने जो है एक प्रोनाउन है और यह इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये जो कार्य
कार्य कर रहा है यानी चोट पहुंचाने वाला का काम जो कर रहा है, इसका असर किसी और पर नहीं पड़ता है, स्वयं मैं पर पड़ता है, यानी स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी चोट किसको पहुंचाई मैंने, यानी खुद को, यानी यहाँ अपने आप को से खुद का बोध होता है। तो आई हर्ट हिमसेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाई। इस वाक्य से यही स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। नेक्स्ट, हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जो है प्रोनाउन है और मदद करना इसमें कार्य हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका असर हम लोग पर ही पड़ रहा है, किसी और पर नहीं पड़ रहा है। अगर सेंटेंस होता है कि हम लोग आपको मदद कर रहे हैं, हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, तब यहाँ हम लोग के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह दूसरे पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ हम लोगों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह जो है हम लोग पर ही पड़ रहा है। तो इस तरह से यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यह सब्जेक्ट हम लोग जो है कार्य कर रहा है। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। नेक्स्ट, उसने स्वयं को मार डाला। इससे भी वही भाव स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसके जो कार्य का असर है वह सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। He killed himself. नेक्स्ट, आप स्वयं को जानते हैं, यानी आप इसमें सब्जेक्ट है, प्रोनाउन जो है, और इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है यानी जानना, उसका असर दूसरे पर नहीं खुद आप पर ही पड़ रहा है। जैसे यू नो योर सेल्फ, इत्यादि बहुत से वाक्य हो सकते हैं। आइए हम आपको बता दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हम लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने आप को यहाँ है, अभी अपने आप का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, माई सेल्फ लिखेंगे कि आवर सेल्फ लिखेंगे कि योर सेल्फ लिखेंगे कि योर सेल्फ लिखेंगे कि हिम सेल्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो हम आपको बताते हैं, अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, जैसे माई प्लस सेल्फ। अगर सब्जेक्ट वी हो तो आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट यू हो तो योर सेल्फ लिखेंगे, योर सेल्फ भी लिखेंगे। तो कब योर सेल्फ लिखेंगे और कब योर सेल्फ लिखेंगे, अगर यू से सिंगल का बोध होता हो, एक का बोध होता हो, तो हम योर सेल्फ लिखेंगे। जैसे आप स्वयं को जानते हैं, इससे एक का बोध हो रहा है, एक को कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ योर सेल्फ है। अगर वही होता कि आप लोग स्वयं को जानते हैं, तुम लोग स्वयं को जानते हो, तो हम योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि यू से एक का बोध होता हो तो हम यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ लिखेंगे। यदि यू से एक से अधिक यानी प्लुरल का बोध होता हो तो हम योर सेल्फ लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट ही हो तो हम ही के लिए हिम सेल्फ लिखेंगे। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट सी हो तो हम हर सेल्फ लिखेंगे। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट इट हो तो हम इट सेल्फ लिखेंगे। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट दे हो तो हम देम सेल्फ लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोनाउन के जो दो भेद हम अभी तक आपको बताए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।